Very good morning, all of you, my dear students. Again, welcome is Lalita's tutorial English tutorial. So, students, आज मैं आपके सामने अगेन फिर से कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एज़ यू नो, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आपको कहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो प्रॉब्लम फेस की है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस की। एज़ यू नो दैट कि सीबीएसई में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते ही हैं जो कि 5 to 6 मार्क्स के होते हैं। तो आज मैं इन्हीं के लिए क्लास लेकर आई हूँ, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स जो आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी फॉर्मेट है लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि फर्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम योर लेसन रैट ट्रैप, जो कि आपका फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर है। तो ये आपके रैट ट्रैप का एक फॉर्मेट है स्टूडेंट्स। थ्रू दिस लेसन्स रैट ट्रैप, द राइटर सेल्मा लेगरलॉफ wants to express inner thoughts for creating a humanity, kindness, understanding by presenting protagonist who whole journey facing lots of challenges. So friends, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करें तो कम से कम आप 15 लाइन्स में अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिवाइड करिए। इसके बाद आप उसमें फर्स्ट जो आपका पहला शुरू की 5 लाइन्स हैं उसमें आप राइटर और उसकी थीम को एलेबरेट करिए, जैसे कि एज़ यूजुअल इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसके बाद आप कैरेक्टर्स को शो करेंगे कि देयर आर डैश कैरेक्टर्स। यू नो दैट कि इसमें वैसे 4 कैरेक्टर है, लेकिन इसमें एडला का और मेन पैडलर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इज़ अ मेन एंड इंटरेस्टिंग प्रोटागोनिस्ट। मीन्स जो उसका मेन हीरो है वो है शी रिवील्ड सम हार्ड टास्क व्हेन फेस्ड बाय द रेड ट्रैप इन दिस लेसन। फिर इसमें थोड़ा सा आप स्टोरी के बारे में नेक्स्ट 5 लाइन में दीजिए। फिर इसके बाद थर्ड नेक्स्ट 5 लाइन में आप जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके बारे में बताइए। देन लास्ट में आप अपना कंक्लूजन दीजिए। तो ये है आपका रेड ट्रैप का फॉर्मेट। इसके बाद नेक्स्ट योर इंडिगो, यू नो दैट कि इसमें महात्मा गांधी के टर्निंग पॉइंट्स ऑफ लाइफ और उनके लाइफ के स्ट्रगल और कैसे उन्होंने जो फार्मर्स थे उनको कैसे न्याय दिलाया, इसके बारे में बताया गया है। तो थ्रू दिस लेसन इंडिगो, द राइटर लुइस फेचर्स टोल्ड अबाउट हीज और एक्सपीरियंस एंड द पास्ट मोमेंट्स ऑन दैट टाइम। ही रोट अबाउट एवरी करेक्टर वेरी ब्यूटीफुली एंड देयर आर डैश करेक्टर्स। यहाँ पे डैशिंग है, इसका मतलब आपको इसमें जो भी उस चैप्टर के कैरेक्टर हैं उनके पॉइंट्स लिखने हैं। एंड द मेन इंटरेस्टिंग प्रोटागनिस्ट इट इज़, यानी जो भी आएगा चाहे वो गांधी जी हों चाहे वो राजकुमार शुक्ला के बारे में दिया हो तो आप वो लिख सकते हैं। ही रिवेल्ड सम हार्ड टास्क विच वर फेस्ड बाय द कैरेक्टर्स एंड दे कॉप्ड अप द होल सिचुएशन एंड ग्रेट करेज विद ग्रेट करेज। एंड द लास्ट में फिर आप मेन कैरेक्टर नेम ऑफ द चैप्टर के बारे में बता के उसके बारे में बताएंगे। फिर द राइटर वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज थ्रू द लेसन इंडिगो, अचीव अ टारगेट विद अ हार्ट स्ट्रगलिंग, everything can be possible, the unity and the strength. Now next is your students is deep water, जो कि through this lesson the deep water writer William Douglas is telling about his experience when he had fear of water and how he overcome his fear. तो इसमें इनके फियर के बारे में बताया गया था। एज यू नो दैट कि इस चैप्टर में जो डॉगलस थे उनको बचपन से ही एक फियर जनरेट हो गया था। जब वो 5 ईयर्स के थे, जब अपने फादर के साथ गए थे घूमने के लिए बीच पर, तो वहाँ पे जब लहरें आई थी और उनको स्ट्रक आउट करके गई थी तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो वो उनका एक हाइड्रोफोबिया बन गया था। तो स्टूडेंट, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो डॉगलास है और उनके साथ कब कब फियर जनरेट हुआ और कैसे वो ओवरकम हुए, ये इसका मेन कैरेक्टर है, मेन चैप्टर है। और जो इसके मेन पॉइंट्स है ये इसका स्टूडेंट्स फॉर्मेट है। देन नेक्स्ट फॉर्मेट इज़ योर द लास्ट लेसन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट, थ्रू दिस चैप्टर दिस लास्ट लेसन द राइटर एल्फस डॉनेट इज टेलिंग अबाउट अ स्टूडेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर हु सर्व्ड हिज सर्विस इन फ्रांस फॉर 40 years and but after orders of Berlin that German bullies there he has to leave the school. You know that कि वहाँ पे सब सीज़ कर दिया गया था एक तरह से। तो वहाँ पर अब जर्मन की जगह फ्रेंच की जगह अब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो ये ऑर्डर आया था बर्लिन से। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरा बिल्टअप हुआ था कि कैसे कैसे वहाँ के जो ट्रिब्यूट कैसे दी गई लास्ट में, कैसे उन्होंने लास्ट लेसन दिया और कैसे उन्होंने फेस किया, ये सारी चीज़ें बताई गई। द राइटर रॉट अबाउट एवरी कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली। देयर आर द 2 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, मिस्टर एम हेमल एंड फ्रान
France is a main and interesting protagonist in it. The author revealed some hard tasks which were faced by the characters, and they coped up with the whole situation in the lesson. Franz, who did not like lecture of Mr. Hamel, and spent his time outside seeing other things. After orders, he had taken interest in his lecture. And the last students, M. Hamel gave a lecture and asked questions of topic and told the value of the mother tongue for their language. He wrote a few words on the board, Viva la Franca, means long live France. And the writer wants to convey a message thought we all should never lose our values, everyone has their own value. तो यही दिया है था कि आप देश के कहीं किसी भी कोने में जाओ, लेकिन जो मातृभाषा के प्रति आपका समर्पण है, जो प्यार है, वो स्टूडेंट्स आप कभी मत भूलना. यही था एम हैमल का लास्ट लेसन. नेक्स्ट इज़ योर लॉस्ट स्प्रिंग. सो लॉस्ट स्प्रिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लॉस्ट यानी कि कुछ चीज़ें खो जाना. और अगर हम देखी जाए तो एक मानव के जीवन में उसका सबसे अच्छा स्प्रिंग सीजन उसका चाइल्डहुड होता है. तो इसमें उन्हीं दो बच्चों की स्टोरी बताई गई है, जिसमें मुकेश और साहिब, जिन्होंने बचपन में जब उनकी खेलने कूदने की उम्र थी, जब उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब एक तरह से अपने बचपन को निखारने की एज थी, तो उस एज से पहले ही वो किस में लिप्त हो गए, काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन्स आ गए और उस चीज़ को वो करने लग गए. तो थ्रू दिस लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग राइटर एनीस जंग टेलिंग अबाउट wreck picking of Seemapuri, who had left their home from Dhaka due to storm. तो इसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे ढाका में जब मतलब वहाँ से छोड़ दिया गया था, तो वो सारे लोग कहाँ पे सीमापुरी में आके अपना बसेरा कर लिया था. तो द राइटर रॉट अबाउट एवरी कैरेक्टर वेरी वेरी ब्यूटीफुली. देयर आर द 3 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, साहिब आलम, मुकेश एंड एनीस जंग, जो कि राइटर है इसकी, एनीस जंग. एंड द ऑथर एनीस जंग हर सेल्फ इज अ मेन प्रोटागोनिस्ट इन इट. एंड द ऑथर रिवील्ड सम hard tasks which were faced by the characters and that caught up the whole situation. So फिर इसमें लेसन के बारे में लिखिएगा स्टूडेंट्स. फिर इसके बाद आपको बताया नेक्स्ट उसमें कि इन द लास्ट सो स्टूडेंट्स एक हम पोइट्री का भी लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि आपका है थिंग ऑफ ब्यूटी में से. तो इस पोएम में स्टूडेंट्स आपको भी ये बताया गया है कि कैसे जो पॉइट हैं वो कहना चाहते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स के, कि हम कैसे पीसफुली सर्वाइव कर सकते हैं उस दुख भरे दिनों में भी. तो उन्होंने कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में भी बताया है. और स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को एटलीस्ट 15 लाइन्स में ज़रूर कवर करें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट 5 लाइन्स में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए लेसन का, राइटर के बारे में बता दीजिए, थीम बता दीजिए. इसके बाद नेक्स्ट 5 लाइन में आप कैरेक्टर्स के बारे में बता दीजिए. फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन में पूछा है उसको बताइए. देन लास्ट में जो भी आपका कंक्लूज़न है कि उस लेसन से आपको क्या नॉलेज मिली या क्या पर्पस था उस लेसन को लिखने का, तो वो डाल दीजिए. तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से कर लेंगे. और स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने के लिए आपके ट्रांसलेशंस ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो, चल जाएगा, लेकिन स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए. और कुछ रूल्स भी बताए थे मैंने आपको, तो अगर आप उस रूल्स को भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. कुछ बच्चों की ये हिंड्रेंस आती है कि मैम क्या लिखे, कैसे लिखे, लिखना नहीं आ रहा. तो यही चीज़ आपको सॉर्ट आउट करनी है स्टूडेंट्स. इसके बाद रेड ट्रैप का हम कर चुके हैं, इंडिगो, डीप वाटर, द लास्ट लेसन, ये है लॉस्ट स्प्रिंग का फॉर्मेट. इसके बाद ये है आपका जर्नी एंड टू द अर्थ का फॉर्मेट. देन नेक्स्ट इज़ योर द टाइगर किंग. एंड नेक्स्ट द थर्ड लेवल. सो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं. एंड आई होप दैट यू विल डू बेटर इन योर एग्ज़ाम एंड यू गेट अ गुड मार्क्स, फ्लाइंग कलर्स इन योर final exam. Thank you so much, students.